16 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आईएमएफ ऑन इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी कॉम्पनसेशन के साथ जुड़ा हुआ जो इश्यू है इसमें एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहा है। टेलीकॉज ऑन फ्लोर प्राइस, ये फ्लोर प्राइस क्या होती है, आईडीबीआई स्टेक सेल और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये कौन निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा निकाला जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये फोरकास्ट किया गया है कि भारत की इकोनॉमी इस साल 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। डबल डिजिट प्रेडिक्शन किया है यहाँ पर आईएमएफ ने। एडवाइस भारत को जो दी है वो ये है कि अगर हमें हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को स्पीड अप करना है, इसको एक स्पीड देनी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, जो अर्बन पुअर हैं और माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हमें डायरेक्ट फंड प्रोवाइड करना होगा। कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं या फिर उनके हाथों में जब पैसे आएंगे तो वो ये पैसे खर्च करेंगे, तो इससे अर्बन एरिया में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड, खास करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो अप जा सकती है। ऐसा हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आईएमएफ ने यह भी बताया है कि मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट इज नॉट एडवाइजेबल। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब क्या होता है? आम आदमी की भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई ज़्यादा पैसों को प्रिंट करें, प्रिंटिंग मोर मनी, राइट। और ये चीज़ कैसे होती है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेती हैं और फिर पैसे प्रिंट करती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो करनी नहीं चाहिए, ऐसा आईएमएफ ने बताया है। आपके लिए एक प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है ये आईएमएफ के साथ जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरी जो चीज़ आईएमएफ ने बताई है वो ये है कि हाल ही में भारत ने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स किए हैं, लेबर लॉज के बारे में भी अभी हम 2-3 दिन पहले ही बात कर रहे थे, इज़न्ट इट। तो ये जो बदलाव किए हैं ये बदलाव राइट डायरेक्शन में है। इससे सप्लाई साइड भी इंक्रीज होगी और डिमांड को भी बूस्ट मिलेगा, ऐसा आईएमएफ का कहना है। और इसी के साथ अगर आप डायरेक्ट सपोर्ट ऐड कर दे तो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो ज़्यादा स्पीड अप हो सकती है। फिस्कल पैकेज के बारे में आईएमएफ ने यह बताया कि भारत ने अपनी जीडीपी का लगभग 7% जितना फिस्कल पैकेज डिक्लेयर किया है, और ये दूसरे जो देशों के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी साइज़ है। 7% इज़ नॉट बैड, लेकिन ज़्यादातर ये जो 7% ये जीडीपी जो हमारी जो भारत की जीडीपी है उसका 7% जो भी एक आंकड़ा निकलता है तो उसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी मेजर्स हैं, यानी कि लोन और क्रेडिट गारंटीज़ ज़्यादा कवर करता है ये 7%। सिर्फ 2% जितना जो है वो डायरेक्ट स्पेंडिंग है। आपको पता है कि जब लॉकडाउन किया गया, भारत का लॉकडाउन जो है उसको वन ऑफ द मोस्ट सीवियर लॉकडाउन कहा जाता है, तो उस टाइम पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और फ्री फूड ख़ास करके ग्रामीण विस्तार में सरकार ने रिलीज़ किया था, तो ये लगभग 2% जितना है कंपेयर टू, मीन्स नॉट कंपेयर टू, लेकिन जब हम ये 7% में से देखें तो इसमें 2% जितना ही डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है। तो ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की, ज़्यादा पैसे जो हैं ख़ास करके अर्बन पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स के हाथों में ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता है। और जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इनका ड्यूरेशन जो है वो हमें एक्सटेंड करना होगा, और इसमें भी अर्बन पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करना होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आईएमएफ ने ये बताया है कि अगर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है तो भारत को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें दुनिया के दूसरे देशों से भी मंगवाने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, जिसको इनपुट भी कहते हैं। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ऐसा ना करें हम कि दुनिया के देशों से जो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं वो भी हम बंद कर दें और सिर्फ हमारे यहाँ पर ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव। हाँ, जिन देशों से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो वो हम मंगवाते रहें और यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर आत्मनिर्भर भारत। आज तक क्या होता आया है कि हमारे देश में असेंबलिंग होती थी चीज़ों की, कि
आपने टायर कहीं से मंगवाया, इंजन कहीं से आया, उसकी बॉडी कहीं से आई, थोड़ा बहुत काम यहाँ पर हुआ और फिर फाइनल एक कार बनाकर हमने या तो हमारे देश में या फिर दुनिया के दूसरे देशों में बेची। तो जितना हो सके उतना हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना ही बंद कर दें, क्योंकि आईएमएफ ने ये बताया है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल it is very hard to be very successful exporter or a productive exporter without being able to access the global supply chain. ग्लोबल सप्लाई चेन में सिर्फ एक्सपोर्ट से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए, ये एक सिंपल लाइन में मैं ये कह सकता हूँ। दैट्स एवरीथिंग, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 16 अक्टूबर यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। एक ऑफर चल रही है, EMI ऑफर, तो इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। GST कॉम्पनसेशन के बारे में रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो बेसिकली एवरीथिंग। मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यू नो एवरीथिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक सो हमने एक भी ऐसा पॉइंट है जिसको मिस किया है। पिछले कई दिनों से हम GST कॉम्पनसेशन के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक ऑफर दी है कि GST कॉम्पनसेशन जो ऑप्शन नंबर 1 है 1.1 लाख करोड़ रुपीस, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोरो कर सकती है, मार्केट में से ये पैसे बोरो करेगी, और ये जो पैसे हैं ये स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हैं। दिस इज़ ए वेरी बिग न्यूज़। कल हमने देखा था कि कुछ राज्यों ने ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है, नो डाउट, एंड आई एम श्योर अब ये जो ऑफर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स ने ये बताया कि अब हम इसके बारे में सोचेंगे, या फिर कुछ स्टेट्स ने ये बताया कि वी आर पॉजिटिव अबाउट इट। तो दैट्स ए गुड न्यूज़ कि ये पूरा जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि पैसों की आवश्यकता आज है, आज हमें पैसे इंजेक्ट करने हैं मार्केट में, आज पैसों को स्टेट गवर्नमेंट्स को खर्च करना है। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो और 3-4 महीने चले जाएंगे या फिर 5 महीने, यू नेवर नो राइट, कितना वक्त लगेगा। और जितना वक्त इसमें वेस्ट होगा उतना ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ जो है, रिकवरी जो है, वो उतनी ही देर से आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन लिया है इन माय ओपिनियन। स्टेट गवर्नमेंट्स का पहले से कहना था, कुछ स्टेट्स जो हैं उनका कहना था कि हम मार्केट में से पैसे क्यों उठाएं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बताया था कि हम स्टेट्स के लिए नहीं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट्स को स्पेशल विंडो प्रोवाइड करना जो है वो, उसको लेकर RBI भी राज़ी नहीं था, और RBI ने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बता दी थी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी यू नो बिग थिंग नाउ, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी के जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो अगर मान जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। फिर बात करते हैं फ्लोर प्राइस के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जिनको हम टेलकोज कहते हैं, तो टेलकोज ने फिर से एक अपनी जो डिमांड है वो TRAI के सामने रखी है कि एक फ्लोर प्राइस सेट किया जाए सर्विसेज के लिए। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि TRAI यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन आए हैं PD वाघेला। तो PD वाघेला के सामने ये प्रश्न रखा गया, इससे पहले जो मिस्टर शर्मा थे उनके सामने भी ये प्रश्न रखा गया था, और ये एक बहुत ही यू कैन से एक कंटेंशियस इश्यू है, और इसको लेकर PD वाघेला साहब ने कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन जियो, एयरटेल, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया ने सभी ने एक ही साथ एक डिमांड रखी है कि एक फ्लोर प्राइस जो है, एक फ्लोर टैरिफ जो है वो सेट किया जाए। फ्लोर टैरिफ यानी कि इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, राइट। जैसे मिनिमम वेज होता है कि बहुत सारे देशों में ऐसा है। फॉर एग्जांपल अभी तो मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितना है, लेकिन I'll give you a rough example कि अगर आप इंग्लैंड में हैं तो 10 पाउंड्स पर आवर, राइट, ये एक मिनिमम वेज है। तो इससे कम जो है वो आपको पैसे नहीं मिलने चाहिए। आप किसी भी जॉब में जाए तो मिनिमम वेज जो है दैट इज़ 10 पाउंड्स पर आवर, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, थोड़ा नुकसान भी हैं। लेट्स से कि मान लीजिए कि पहले अगर पूरा दिन काम करने के लिए भारत में आपको मिनिमम वेज, लेट्स से एक दिन का
₹500 मिलता था, अब सरकार इसको इंक्रीज़ करके ₹600 कर देती हैं। तो मज़दूरों के लिए अच्छी बात है, लेकिन होता ये है कि जिनके पास जॉब है उनके लिए अच्छी बात है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ₹500 जब था तो एक कंपनी 100 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती थी। अब सरकार ने ये मिनिमम वेज इंक्रीज़ कर दिया, तो कंपनी जो है वो अब 80 लोगों से ही वो काम करवाएगी, तो 20 लोग जो हैं वो जॉब में से बाहर निकल जाएंगे, यू नो। तो दिस इज़ जस्ट एक रफ आइडिया कि ये फ्लोर प्राइस या फिर टैरिफ ये इस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर टेलकोस जो है उनकी डिमांड ये है कि अगर फ्लोर टैरिफ फिक्स किया जाए तो उनका ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है इस सेक्टर की वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज जैसे कि VI यानी कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल हैं, भारतीय एयरटेल, तो ये नुकसान में हैं और ऊपर से उनको AGR के पैसे भरने आने वाले 10 सालों में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो प्रॉफिट में रहें, ओके। और TRAI जो है ये रेगुलेटर हैं, तो ये इस फ्लोर टैरिफ से या फिर फ्लोर प्राइस के खिलाफ है, क्योंकि ये कस्टमर के हित में नहीं होगा। आज हम लेट्स से कि ₹200 का रिचार्ज करवाते हैं, तो फिर हमें ₹300 का रिचार्ज भी करवाना पड़ सकता है, तो ये कस्टमर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनकी डिमांड यह है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU जो है ये ₹200 होना चाहिए, और फिर थोड़े टाइम के बाद ये ₹300 हो जाए। वोडाफोन आइडिया का ARPU जो है ये जून क्वार्टर में ₹114 था, एयरटेल का 157, ये दोनों लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। जियो जो प्रॉफिटेबल कंपनी है इनका ₹140 था, तो ये मिनिमम ₹200 हो जाएगा या फिर फ्यूचर में ₹300, तो वी हैव टू पे मोर एज अ कस्टमर। और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और जियो ने भी टैरिफ इंक्रीज़ किया था। आपको पता होगा कि आपके जो भी रिचार्ज बिल हैं तो उसमें थोड़ा एक उछाल हमें देखने को मिला था, दिसंबर में ये इंक्रीज़ किया। तो अब इसको और इंक्रीज़ वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भारती का मानना ये है, भारतीय एयरटेल का मानना ये है कि अगर वो प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है कि जियो इंक्रीज़ ना करें और फिर उनकी कंपनीज जो हैं वो उनके कस्टमर्स और ज़्यादा जियो में चले जाए। तो इट इज़ बेटर कि एक फ्लोर प्राइस तय किया जाए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। IDBI स्टेक सेल, IDBI बैंक जो है ये नुकसान में थी, मीन्स ये एक ऐसा वक्त था जब हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसके थे। तो उस टाइम पर LIC ने इसका स्टेक जो है, इसका शेयर जो है वो खरीद लिया। तो 51% जो मालिकी है IDBI की वो LIC के पास है। अब सरकार जो है वो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से ये एक परमिशन लेगी कि IDBI का 47.11% स्टेक जो है वो बेचा जाए। और एक बार ग्रीन सिग्नल मिल गया CCEA का, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार, कैसे बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद तय की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वक्त था जब हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो ये IDBI का था, तो उस टाइम पर सरकार ने LIC एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सरकार की, तो बताया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कि आप इसका स्टेक खरीद लीजिए। लेकिन LIC जो है वो इस बैंक को चलाना नहीं चाहती है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सितंबर में एक्सपोर्ट्स जो है ये 5.99% से ईयर ऑन ईयर, यानी कि लास्ट सितंबर के मुकाबले अगर देखा जाए तो इट हैज़ डन क्वाइट वेल, और $27.58 बिलियन एक्सपोर्ट रहा सितंबर 2020 में। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी काफ़ी अच्छी मात्रा में भारत ने एक्सपोर्ट किए। इंपोर्ट्स की बात करें तो डिक्लाइन हुए हैं बाई 19.6%, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो 2.72 बिलियन तक पहुंच गया है। तो दैट इज़ ओके फॉर नाउ, राइट। ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हैं या फिर अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर फ़िलहाल काम नहीं कर रही हैं। तो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक हेल्थी बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर जो पैदा करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं। तो जब हम नहीं मंगवाते हैं तो फाइनल आंकड़ा ये लगता है कि ट्रेड डेफिसिट डाउन हुआ है, लेकिन रियल आंकड़ा ये है, रियल सिनारियो ये है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स कैसा होता है उसके ऊपर सारी चीज़ें तय होगी कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स कितने सस्टेनेबल होंगे। और बहुत सारे देशों में अगर सेकंड वेव कोविड-19 की रही तो फिर वहाँ की मार्केट डाउन हो सकती है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी डाउन हो सकते हैं। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।